Hello बच्चों, so let's read the question. The question says the half-life of a radioactive isotope X is 20 year. एक आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है बच्चों X, जिसका हाफ लाइफ दे रखा है आपका 20 years. अब आपका बोल रखा है इट डीकेज टू अनदर एलिमेंट y विच इज स्टेबल. तो ये डीके होके बच्चों x आपका डीके होके y बना रहा है, जो कि बच्चों बोल रखा है आपका स्टेबल है. फिर बोल रखा है द टू एलिमेंट x and y were found in the ratio 1:7. जो x और y का जो बच्चों रेशियो आपका 1:7 है, कहाँ पे है? तो बोल रखा है इन सैंपल ऑफ अ गिवन रॉक, एक रॉक के गिवन सैंपल में. तो आपसे पूछ रखा है द एज ऑफ द रॉक इज एस्टिमेटेड टू बी. ठीक है, जो रॉक का जो एज होगा वो क्या एस्टिमेट किया जाता है आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना. अगर अपन ऑप्शन नंबर 1 देखें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा 100 ईयर, सेकंड बोल रखा है बच्चों 40 ईयर, थर्ड बोल रखा है 60 ईयर एंड फोर्थ बोल रखा है 80 ईयर्स. पहले अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी. ठीक है, टी टाइम के बाद, किसी टाइम टी के बाद बच्चों जो न्यूक्लियस का नंबर लेफ्ट है उसका रिलेशन पढ़ रखा है ना. तो आफ्टर टाइम टी, गॉट इट. ये हमने एक रिलेशन ये पढ़ रखा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ रखा है, साथ ही हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन पढ़ रखा है ना. हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है ना. तो सबसे पहले अगर मैं आपको हाफ लाइफ के बारे में अगर हल्का सा बता दूं बच्चों, तो हाफ लाइफ क्या होता है कि इनिशियल न्यूक्लियस का आधा होने में जो समय लगता है उसको कहता है अपन हाफ लाइफ. और हाफ लाइफ का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ln2/λ होता है. गॉट इट. लेमडा यहाँ पे क्या होता है, लेमडा को अपन यहाँ पे बोल रहे थे डीके कांस्टेंट. ठीक है, ये लेमडा इज व्हाट बच्चों, लेमडा इज हियर डीके कांस्टेंट. ठीक है, अब रही बात कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट इन टाइम टी को कैसे लिखते हैं ना. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट एट टाइम टी का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है n इज इक्वल टू होता है n नॉट e का पावर माइनस का लेमडा इंटू का टी होता है. ठीक है, जहां पे n नॉट जो होता है बच्चों आपका इनिशियल न्यूक्लियस होता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. गॉट इट. और n क्या होता है, तो n होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम t. ठीक है, t टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है एट टाइम t. ठीक है, किसी टाइम t पे जो न्यूक्लियस होता है उसको अपन n से रिप्रेजेंट कर रहे थे. लेमडा अगेन यहाँ पे क्या, लेमडा वही आपका डी के कांस्टेंट भी है इस फॉर्मूले में भी ना. अब अगर फाइनली अपन क्वेश्चन में प्रोसीड करें तो बच्चों हमसे बोल रखा है एक्स से क्या बन रहा है, एक्स से बन रहा है आपका वाई. ठीक है, अब ये बोल रखा है कि द टू एलिमेंट एक्स एंड वाई वेयर टू फाउंड इन 1:7. ठीक है, 1:7 के रेशियो में पाया जा रहा है. तो लेट अस से सपोज करो कि अगर मैं इनिशियली अगर मान लेता हूँ कि इनिशियली आपका ये n नॉट था. ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे मैं मान लेता हूँ कि n नॉट था. तो मान लो t इज इक्वल टू टी पे मान लो कि इसका अमाउंट nx हो गया और इसका अमाउंट बच्चों ny हो गया. तो फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन है कि nx और ny का जो बच्चों रेशियो है ना, ये रेशियो आपका गिवन है किसके बराबर, तो ये गिवन है बच्चों 1:7. ठीक है, nx/ny क्या है आपका, तो ये 1:7 आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर कि यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो ny आ जाएगा ना, ny विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये 7nx के बराबर आएगा. अच्छा, और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं और क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कि nx प्लस ny ये दोनों मिल करके किसके बराबर होंगे, तो बच्चों ये nx और ny ये दोनों मिल करके इस n नोट के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का समीशन ही, क्योंकि n नोट से ही तो ये दोनों टूटा है. ठीक है, तो अपन बोल देंगे n नोट के बराबर होंगे. अब अगर अपन यहाँ से nx निकाल ले तो ny का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो nx को nx छोड़ो, ny की जगह पर रख लोगे 7nx एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो n नॉट. ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अगर आप देखो nx कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ nx, तो nx का वैल्यू आ जाएगा बच्चों n नॉट अपॉन 7 + 1 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8. ठीक है, तो nx का वैल्यू n नॉट बाई 8 आ गया, मतलब कि n नॉट बाई n न्यूक्लियस आपका लेफ्ट कर गया है. ठीक है, अब अपन फाइनली लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं ना. तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, n बराबर पता है n नॉट e का पावर माइनस का लेमडा इंटू का t होता है. ठीक है, एक और चीज हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, टी हाफ हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कितना है टी हाफ, तो टी हाफ आपका दे रखा है 20 ईयर. तो मैं बोलूंगा टी हाफ इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू ln2/λ ना. तो यहाँ से लेमडा जो कि डी के कांस्टेंट है ये आपका कितना आ जाएगा ln2/20. ठीक है, अब फाइनली n जो हमारा है कितना आया था, तो n का वैल्यू आया था आपका n0/8.
तो ये आया एन नॉट बाई 8, इस एन नॉट को एन नॉट वैसे ही छोड़ो, ई का पावर लेमडा के जगह पर रखोगे ln 2 बाई 20 और टाइम हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो अपन फर्दर यहाँ से देखें ना बच्चों, तो आपका जगह 1/8 इज इक्वल टू आ जाएगा ई का पावर माइनस का ln 2 बाई 20 इंटू का टी। अब दोनों साइड लॉग ले लो ना, ln ले लो। तो अगर ln लोगे तो 1/8 हो जाएगा, ये जगह माइनस का ln 8 लिख सकते हैं जस्ट आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। और ये आ जाएगा बच्चों, ये सिंस ln का भी बेस ई होता है और ये वाला पार्ट भी ई है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा ln 2 बाई 20 इंटू का टी। जस्ट हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल करो, ln 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसको लिख सकते हैं 3 ln 2 एंड इट विल बी इक्वल टू ln 2 बाई 20 इंटू का टी। तो ln 2 से ln 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ से जो t का वैल्यू निकल के आएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका जगह 60 ईयर्स के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा टाइम्स आपका ईयर्स में टील था ना। तो ऑप्शन नंबर 3 is correct. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.